कि अगर आप लोग आईएफएल ऐप के माध्यम से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो फिर चाहे आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने से पहले ये वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इसके जो चार्जेस लगते हैं उनको दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों बाद में ऐसा ना हो कि आपको चार्जेस को देख के आपको काफ़ी सारा वहाँ पे दिक्कत हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, वो मैं आपको अपना लाइव दिखाऊंगा। तो हमने इस ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसके चार्जेस दिखाता हूँ। जैसे कि हम फंड में आएंगे, इसके बाद आप फंड पे टिक करेंगे। जैसे फंड का ऑप्शन होगा आप इस पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक व्यू लेजर का ऑप्शन आता है, आप व्यू लेजर पे टिक करिए और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ओपन होके आएगा। यहाँ पे जो भी आप ट्रेड करते हैं उसका पैसा आपको दिखाएगा और आप अगर कोई भी फंड आउट करते हैं उसका पैसा आपको यहाँ पे दिखाएगा। दोस्तों अगर आप विड्रॉल करते हैं कोई भी अमाउंट तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। और जो अमाउंट आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप शेयर में ट्रेड कर रहे हैं उसके बाद वहाँ से आप एग्जिट हो जाते हैं या फिर सेल कर देते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि जो ऊपर देखेंगे फंड आउट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ मैंने फ़ंड निकाला भी था। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीन कलर में है, ये दोस्तों वो है जो मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे और आएंगे तो यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है डीपीसी और चार्ज डीमैट। तो आप देखेंगे तो 25-25 कई बार लिखा हुआ है। जैसे 25 ये लिखा हुआ है, फिर और ऊपर करेंगे देखेंगे 25 फिर लिखा है, फिर ऊपर करेंगे 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर महीने मेरा 25 रुपये यहाँ पे कट रहा है, जो कि दोस्तों आपका भी कटने वाला है। क्योंकि इसमें अगर आप लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो पर मंथ दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट का यहाँ पे 25 रुपये चार्ज कटेगा, ठीक है। अब किस बात का लगेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे कि जो चार्ज डीमैट लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मंथली एएमसी। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि ये भैया मंथली इनका मेंटेनेंस चार्ज है, ठीक है। अगर आप डीमैट अकाउंट आईएफएल ऐप के थ्रू ओपन करते हैं तो आपका मंथली चार्ज यहाँ पे 25 रुपये दोस्तों लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो डीपीसी है, मतलब इसका जो जैसे कि 25 रुपये हुआ और हमने अगर उसको पे नहीं किया तो उस पर भी दोस्तों डिले चार्ज भी लगा देंगे। जैसे कि आप देखेंगे 25 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 7 रुपये 80 पैसा, ठीक है, जो कि माइनस करते जाएंगे। अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे ऐड होंगे तो वो माइनस होते चले जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपके वॉलेट में 75 रुपीज़ हैं तो वो 3 महीने में इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोग डीमैट अकाउंट खोलें आईएफएल ऐप के माध्यम से, तो वहाँ पे ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका दोस्तों चार्जेस पड़ता है पर मंथ 25 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा और अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। आपके वॉलेट में माइनस होता चला जाएगा, माइनस में होगा तब तक हो सकता है कि आपका अकाउंट भी ना बंद हो। कई बार लोग होता है कि कहते हैं कि ठीक है माइनस होने दो, क्या जाता है, ठीक है। लेकिन डीमैट अकाउंट में आपके वॉलेट में जहाँ पे फ़ंड बैलेंस लिखा होता है वहाँ पे माइनस में दिखाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये रखिए कि डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आपको थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी ले लेना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि आपका जो यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है डीमैट अकाउंट का वो आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 25 रुपया पर मंथ लगने वाला है। तो मैंने दोस्तों एज ए आपको जानकारी दी है कि इसमें इतना चार्जेस लगता है, ठीक है। तो काफ़ी सारा मेरा पैसा इसमें कटा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों इस तरीके से चार्जेस कटा हुआ है जो कि आप देख पा रहे थे। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कितना चार्जेस आपका लगेगा। और दोस्तों ये तय आपको ही करना है कि इसमें आईएफएल अकाउंट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ जानकारी दी कि इसका चार्जेस कितना लगता है। आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप भले ही कोई शेयर्स लेके होल्ड करके रखे हों उसके बावजूद भी आपका ये एमसी चार्ज कटेगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेली ट्रेड नहीं करते हैं, मतलब ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, बस कुछ कंपनियों के शेयर्स लेके होल्डिंग पे रखे हैं, मतलब होल्ड पे रखे हैं, तो ऐसी भी कंडीशन में आपका यहाँ पे एमसी चार्ज कटता है, ठीक है। 25 रुपया जो भी ये मैंने आपको दिखाया ये आपका दोस्तों कटेगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस होल्डिंग करके रखे हैं, तो ऐसी भी कंडीशन में आपका चार्जेस यहाँ पे कटेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग चार्जेस समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो
तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।